नमस्कार, मैं हूँ स्मिता माथुर और मेरे चैनल लाइफ इज़ ब्यूटीफुल में आपका स्वागत है। जैसा कि मेरे चैनल का नाम है लाइफ इज़ ब्यूटीफुल यानी ज़िंदगी खूबसूरत है और चैनल की टैगलाइन है व्हाट एवर यू थिंक यू बिकम। आप जैसा सोचते हो वैसे हो जाते हो। जैसा कि मैंने अपने पिछले एपिसोड में बताया कि हम जो भी कंटेंट अपने इस चैनल में लेकर आएंगे उसमें कहीं ना कहीं कुछ ऐसा होगा कि जब आप जहाँ पे आप अपनी सोच में थोड़ा परिवर्तन करें, व्हाट एवर यू थिंक यू बिकम, जहाँ अपनी सोच में कुछ बेटरमेंट करें जिससे कि लाइफ पहले से बेहतरीन हो जाए, बिकॉज लाइफ इज़ ब्यूटीफुल, जो कि मेरे चैनल का नाम है। और जैसा मैंने पहले भी कहा कि हम जिन इम्पॉर्टेंट विषयों पे हम लोग कंटेंट लाने की कोशिश करेंगे उनमें से ख़ास तौर पे हेल्थ, रिलेशनशिप्स, पेरेंटिंग, ये मेन होंगे जिनसे और इनसे जुड़े और भी जितने एस्पेक्ट्स होते हैं उन पे भी हम लोग कंटेंट अपलोड करेंगे। और जैसा हमेशा शुरू करने से आज पहले ही मैं कह रही हूँ कि अपने कमेंट्स हमें ज़रूर भेजें और बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसे लगी। तो आज का जो वीडियो है वो है एक रिलेशनशिप इशू को लेकर के और इसका शीर्षक है कि फॉरगिव द पर्सन बट नेवर फॉरगेट द लेसन। मतलब इंसान को माफ़ कर दें लेकिन उससे जो सीख मिली है उसको कभी ना भूलें। क्या मतलब हुआ यहाँ पे इससे कि अक्सर हम जब रिश्तों के बारे में सोचते हैं तो एक जो बहुत ही कॉमन चीज़ कहते हैं ना कि जो चीज़ें बनती हैं वो बिगड़ती भी हैं। ये प्रकृति का नियम है कि हमेशा चीज़ें जुड़ी नहीं रहती, फॉल आउट भी हो जाते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि जहाँ पे दो मनुष्य हैं, दो ह्यूमन बींग्स हैं, तो कोई ना कोई रिश्ता तो आपस में होगा ही। कई बार बहुत मधुर रिश्ते होते हैं, चाहे वो हमारे पड़ोसियों से हो, फ्रेंड से हो, अपने कॉलीग से हों या किसी भी रूप में, आपके सिबलिंग से भी हो सकते हैं। बहुत प्यार भरे रिश्ते होते हैं भाई बहन में। एंड ऑफ कोर्स स्पाउस के साथ हो या आपके और किसी अपोजिट सेक्स के साथ आपका अपना कोई फ्रेंडशिप हो, रिश्ता हो, तो वो वहाँ फॉल आउट हो जाते हैं। फॉल आउट क्यों हो जाते हैं, उनके भी विभिन्न कारण होते हैं। कभी विचारों में मतभेद शुरू हो जाता है समय के साथ, कभी कंप्लेसेंसी आ जाती है, कभी बोर्डम आ जाती है, कभी बहुत ज़्यादा टकराव होता है सोच में, और कभी कभी सिर्फ पैसों की वजह से, पैसे के लेन देन से भी रिश्तों में खटास आ जाती है और रिश्तों में फॉल आउट हो जाता है। तो जो फॉल आउट होता है यानी जो अलगाव होता है, जैसे जो आपस में जैसे मैरिटल रिलेशंस में जैसे कि डिवोर्सेस होते हैं एंड सेपरेशंस हो जाते हैं, तो क्या होता है, ये सारी चीज़ें लाइफ में एक तरह की खटास, एक तरह की नेगेटिविटी, एक तरह का मतलब एक लो फीलिंग क्रिएट करती है। नेचुरली अगर कोई चीज़ जुड़ी हुई है, बंधी हुई है और वो अलग हो गई तो कहीं ना कहीं एक दुख का कारण, एक कष्ट का कारण बनती है। लेकिन ये ज़िंदगी का नियम है, ये होता रहता है लाइफ में सब कुछ। तो इस जो ये वीडियो जो है उसका मकसद सिर्फ ये है कि हम रिश्तों में क्लोजर करना सीखें। क्लोजर करना सीखें का मतलब क्या होता है कि जो रिश्ते इस तरह के किसी घटना का शिकार हो चुके हैं, आपसे दूर हो गए हैं लोग, और भले ही वो आपसे कभी कितने भी करीब रहे हो, इमोशनली कितना भी आपसे जुड़े हों, क्या किसी भी प्रकार का रिश्ता हो, लेकिन अब अगर आपसे वो दूर हो गए हैं और तो आप उनकी नेगेटिविटी को, उस रिश्ते की नेगेटिविटी को रादर अपने साथ वर्तमान में लेकर ना जिए। रिश्तों का क्लोजर करना सीखें। फॉरगिव द पर्सन बट नेवर फॉरगेट द लेसन। मतलब उस इंसान को माफ़ कर दें जिससे आपका संबंध था, जिस भी रूप का संबंध था। और लेकिन जो आपको सीख मिली, सीख कैसे मिलती, हर रिश्ते में जब कोई ख़राबी होती है तो वहाँ कोई ना कोई एक लेसन, कोई ना कोई एक सीख ज़रूर होती है कि हमें आइंदा से ये नहीं करना चाहिए, या अगले का अगर ये व्यवहार है तो वो हमको सूट नहीं करता। तो ये ज़िंदगी का एक तजुर्बा होता है, एक लेसन होता है। किसी भी से आप पूछ लें कि भाई इस फलाना रिश्ता तुम्हारा ख़राब हुआ तो उसके पीछे तुमने कुछ, तो उसको हमेशा जो लेसन होते हैं, जो तजुर्बे होते हैं, वो चीज़ों के ख़राब होने के बाद ही होते हैं। जब चीज़ें अच्छी होती तब तो कुछ बुराइयां दिखाई भी नहीं देती, हम आप सभी जानते हैं। तो उसके बाद इंसान ये सोचता है कि नहीं, ये चीज़ गलत हुई हमसे, या तो हमारा ये चुनाव गलत था, या जैसे हमने इस रिश्तों को बना के रखा वो गलत था, या बहुत ओवर इंटीमेसी गलत थी, या किसी भी तरह का इस तरह की मतलब कोई भी चीज़ है जो कि आपने अपने उस रिश्ते के ख़राब होने के बाद उससे सीखी। तो दैट इज़ द लेसन यू लर्न फ्रॉम दिस फॉल आउट। तो आप उस लेसन को तो हमेशा ज़िंदगी में याद रखें और आगे अपने फ्यूचर के संबंध जब भी कहीं बनाएं, कुछ भी हो इस तरह का कहीं कुछ सहयोग, तो वहाँ इन बातों का ध्यान रखें। बट फॉरगिव द पर्सन, फॉरगिव द पर्सन को मैं क्यों इतना ज़ोर दे रही हूँ, क्योंकि जहाँ भी कोई नेगेटिविटी रिश्तों में होती है, रिश्तों में खटास होती है, अलगाव होता है, टूटते हैं रिश्ते, तो वहाँ पे क्या होता है, एक लंबे समय तक हम उस इंसान को माफ़ नहीं कर पाते। ये बहुत ही ह्यूमन नेचर है। एक लंबे टाइम तक लोग उसमें दोषारोपण करते हैं, वो ऐसा किया, उसने फलाने टाइम पे ऐसा कहा और हमें तो कभी उम्मीद नहीं थी, और उसने इतने समय बाद अपना ऐसा रूप दिखाया। तो ये सब बड़ी कॉमन चीज़ें हैं, सबके केसेस में अलग अलग होता है, मगर
जाएगा, इसी तरह का कुछ मिलता जुलता होता है। या उसका ये रूप मैंने कभी सोचा ही नहीं था, वो 3 साल बाद सामने आया तो ऐसा हुआ, या दोस्ती बहुत हमारी अच्छी थी मगर धीरे धीरे ये हो गया, ऐसे तमाम इश्यूज़ होते हैं। तो ये सब नॉर्मल चीज़ें हैं। तो जो कुछ भी आपकी लाइफ में हुआ, जैसा भी हुआ, अगर आपने उसको एक लंबे टाइम तक अपने वर्तमान में ज़िंदा रखा, उस नेगेटिविटी को आप जीते रहे, तो आप कभी पास से अलग नहीं हो पाएंगे, ना कभी उस खटास से, उस नेगेटिविटी से अलग हो पाएंगे। तो सबसे पहले उस व्यक्ति को माफ़ कर दें। माफ़ करना क्यों ज़रूरी है? फॉरगिव द पर्सन। क्योंकि माफ़ करने से क्या होता है, आप इमोशनली डिस्कनेक्ट होते हैं। और माफ़ करने के लिए पहले इमोशनली डिस्कनेक्ट होना ज़रूरी है। क्योंकि देखिए, आदमी कब किसको याद करता है? या तो जब बहुत मोहब्बत प्यार हो तब लोग याद आते हैं, क्योंकि मोहब्बत एक इमोशन है, प्यार एक इमोशन है, उसमें लोग याद आते हैं। जिनसे भी जुड़ा हो उनसे दूर हो जाए तो लोग मिस करते हैं, जिसको कहते हैं। और जब घृणा होती है, हेट्रेड होती है, एक चिढ़ हो जाती है, उसमें भी वो भी एक इमोशन है, वो नेगेटिव है मगर है इमोशन। तो वो इमोशन भी इंसान को दूसरे इंसान को याद करने पे मजबूर करता है। यानी प्यार होगी तब भी आप उसको याद करोगे, और घृणा होगी तब भी याद करोगे। लेकिन अगर कोई इमोशन ना रहे बीच में तो आप उसको याद करना भूल जाओगे। तो सबसे पहले उसको माफ़ करो। माफ़ ना करने पर, दोषारोपण करते रहने पर आप उससे इमोशनली डिस्कनेक्ट नहीं हो पाओगे। तो जिस व्यक्ति से संबंध ही नहीं रहा, उसको बिल्कुल माफ़ कर दो, और उससे अपने इमोशनल सारे कनेक्शन जो है उनको कट ऑफ कर दो। कहते हैं कि एक कहावत है बहुत, जो मुझे बहुत पसंद है रिश्तों को लेकर के, कि अगर रिश्ते ज़िंदगी में ठीक से बनाने हैं और इस तरह की जो घटनाएं होती रहती हैं जो भी हैं, तो क्या होता है, दिल में एक कब्रिस्तान सा बना लो और इंसान की गलतियां माफ़ करते जाओ। अगर रिश्ते बना के रखने हैं तो सामने वाले की गलतियों को माफ़ करो, उस कब्रिस्तान में दफन करते जाओ। यानी कि कुएं में डालते जाओ, उसको पास में डालते जाओ, उनको भूलते जाओ। क्योंकि ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि किसी भी रिश्ते में कोई व्यक्ति हमेशा आपके हिसाब से व्यवहार करे, आपकी चाही हुई बातें करे, ऐसा कभी नहीं होता। बहुत बार घटनाएं छोटी मोटी होती हैं और आपको बहुत बार माफ़ करना पड़ता है सामने वाले को। तो इस माफ़ करने की आदत को ज़िंदगी में एक वो बनाएं। उसको माफ़, जो बिल्कुल चला गया है, मतलब जो ज़िंदगी का हिस्सा ही आज नहीं है, उसको तो शर्तिया माफ़ करें, और उसको अपने, कहते हैं ना, बस पास्ट का हिस्सा बनाएं, उसको वर्तमान में ना रखें। रिश्तों का क्लोजर करना सीखें। जो डेड सेल्स हैं रिश्तों के, डेड सेल्स मतलब जो कहते हैं ना कि एक ख़राब चीज़ें जो सड़ गई हैं, गल गई हैं, जिनका कि हमारे आज के जीवन में कोई महत्व नहीं है, उनको ठंडे बस्ते में डाल दें। लोग ऐसा अक्सर नहीं करते, और ये चीज़ें एक लंबे टाइम तक उनके इमोशनल हेल्थ को बहुत प्रभावित करती हैं। मैंने खुद बहुत देखा है, कई बार ज़िंदगी में इस तरह के जब होते इंसिडेंट्स, कोई डिवोर्सेस हुए या सेपरेशन जिस भी रूप में हुआ, तो एक लंबे टाइम तक लोग इन चीज़ों को कभी कोट करना नहीं भूलते। कभी कोई मूवी देखी, कभी किसी और की ज़िंदगी का ऐसा कोई भी अगर घटना सुन ली, तो फ़ौरन अपने अपने गम को उनको मतलब याद करना शुरू कर देंगे, और ख़ुद को हमेशा विक्टिम शो करने की कोशिश करेंगे कि मैंने बहुत भुगता। ये बहुत लोगों की एक आदत होती है, अरे मैंने तो बहुत बर्दाश्त किया, कोई और होता तो उसको ये हो जाता, मैंने तो 3 साल बर्दाश्त किया, मैंने जितने साल किया। आपने क्या बर्दाश्त किया? ऐसा कभी नहीं होता कि कभी भी किसी रिश्ते में खटास हो तो उस गलती सिर्फ एक व्यक्ति की हो। खटास हमेशा दोनों तरफ से होती, दोनों तरफ से गलतियाँ होती हैं, दोनों तरफ, कहते हैं ना, ताली एक हाथ से नहीं बजती। जब रिश्ते अगर टूटते हैं तो कभी भी एक व्यक्ति की गलती से नहीं होते, कहीं ना कहीं दोनों का कोई ना कोई रोल होता है। तो इस तरह से आप किसी को पूरी तरह दोषारोपण नहीं कर सकते कि जो कुछ उसने किया वो गलत किया। इंग्लिश में एक कहावत है बहुत ही अच्छी, कि एवरीवन इज़ बैड इन समवन स्टोरी। मतलब हर आदमी किसी न किसी की कहानी में एक बुरा पात्र होता है। आज आप उसकी बुराई करो, उसने ऐसा किया इसलिए मैंने संबंध तोड़ दिया, वो आपके बारे में ये सिमिलर कहता होगा कि उसने ऐसा किया इसलिए मैंने संबंध नहीं रखा, ये इसलिए संबंध टूट गया। तो हर आदमी एक दूसरे पर दोषारोपण करता है, इसलिए दोषारोपण को छोड़ दो, सिर्फ माफ़ करो। माफ़ करके उसको खुद से डिस्कनेक्ट करो। कहते हैं ना, जब अपना शरीर का कोई हिस्सा गल जाए, सड़ जाए, तो लोग क्या करते हैं, हाथ को तो काट के नहीं फेंकते ना पूरे अंगों को नहीं काट के फेंकते, उसको थोड़े से हिस्से को कटवा के अलग कर देते हैं। बस वैसे ही रिश्तों में, इमोशंस की दुनिया में भी यही होना चाहिए कि जब अगर आदमी किसी से रिश्ता ख़राब हो जाए, एक बात जो मैं बहुत यहाँ इंपॉर्टेंट है जिसको मैं कहना चाहूँगी, कि जहाँ तक हो सके, मतलब जब तक आपको लगे, आपका ईगो आपको अलाउ करे, ईगो अलाउ करे मतलब आपकी अगर सेल्फ रिस्पेक्ट और आपका ईगो अलाउ करता है, तो आप हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश करें। मतलब चाहे तो ज़िंदगी में रिश्ते बना के रखने की पूरी अपनी तरफ से कोशिश करें। मतलब कहते हैं ना, आखिरी दम तक उसकी कोशिश करनी चाहिए। अगर रिश्ते इस लायक है तो उनको बचा के रखा जाए, लेकिन अगर वो इस लायक नहीं है, आपके मन में कुछ ऐसी चीज़ आ गई है जो बिल्कुल खटास की तरफ ले जा रही हैं आपको, तो उनको चैप्टर क्लोज कर दें। चैप्टर क्लोज करना, उनसे खुद को अलग करना आपकी अपनी इमोशनल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी होता है। एक लंबे टाइम तक किसी दूसरे को दोषारोपण करना और उन परिस्थितियों से उपजी हुई नेगेटिविटी को अपने साथ लेके वर्तमान में जीना,
ये इमोशनल हेल्थ के लिए बहुत ही डेविस्टेटिंग होता है। इसको हमेशा ख़त्म करना चाहिए, इस आदत को छोड़ना चाहिए। और ये भी मैंने देखा कुछ लोग कि एक लोगों का फेवरेट होता है कि अपने पास्ट में रिविज़िट करते हैं, उन मोमेंट्स को रिविज़िट करते हैं। जैसे कि अरे तब ऐसा हुआ, मैं इतना दिन रोया, मैं इतने दिन रोई, इतना मुझे परेशान रही तब। तो सारी चीज़ों को बार-बार दोहराना और दूसरों के सामने अपने को विक्टिम साबित करना, जैसे मैं बहुत दुःख का शिकार हूँ, मैं बहुत बड़ी सिम्पैथी की एक वो हूँ मतलब सेंटर हूँ, ऐसा भी नहीं शो करना चाहिए। किस बात के सिम्पैथी के सेंटर? वो ज़िंदगी का तजुर्बा था। कहते हैं हर व्यक्ति ज़िंदगी में जो आते हैं वो आपके कहीं 2 तरह की रिज़ल्ट देते हैं आपको, या तो वो बहुत खुशियाँ देते हैं और या तजुर्बे देते हैं, लेसन्स देते हैं। वो ठीक है, वो व्यक्ति हमको लेसन दे के चला गया। कोई भी था, आपका फ्रेंड था, कलीग था, आपके सिबलिंग में से कोई है, और अगर आपके अपने स्पाउस के साथ कोई रिलेशंस थे जो अब एक्स हो गए हैं, तो ठीक है, वो भी एक पार्ट ऑफ लाइफ है। आपने पूरी कोशिश करी, क्योंकि हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए एक्चुअली, कि कहते हैं ना कि तोड़ना जो है वो आसान है और जोड़ना बहुत मुश्किल। अगर रिश्ते बचाने की दायरे के अंदर हैं तो बेशक बचाएं उनको, लेकिन अगर नहीं हैं तो उनको उस दायरे से बाहर निकाल करके उसको अपने एक अतीत का हिस्सा बनाएं। वर्तमान में किसी तरह की नेगेटिविटी को ना लाएं। रिश्तों का क्लोजर करना सीखें। जो रिश्ते ख़त्म हो गए हैं, उनके कोई कहते हैं ना लाइफलेस हो चुके हैं, जिनका आपकी ज़िंदगी में कोई महत्व नहीं रहा, उनके रहने ना रहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसे रिश्तों को अपनी ज़िंदगी से अलग करें। और कहते हैं एक पॉजिटिव इमोशन मतलब मोहब्बत का इमोशन, दूसरा होता है आपका हेट्रेड यानी नफ़रत का इमोशन। ये दोनों ही परेशान करते हैं, इन दोनों से उसको दूर करें। एक तीसरा इमोशन होता है इंडिफरेंस। इंडिफरेंस मीन्स मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप उसका ज़िक्र करो तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप उसके वो आदमी सामने से भी चला जाए तो आप उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसी इस तरह की मतलब कहते हैं उसको अडॉप्ट करें आदत को, कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसकी बात भी हो रही है कोई फ़र्क नहीं। अगर मेरे ज़िंदगी से या हमारी किसी घटना से मिलता जुलता कहीं और हो रहा, तो आपने उसको ऐसे देखा कि जैसे बस ठीक है, एक थर्ड पर्सन की तरह वॉच कर रहे हो। ज़रूरी नहीं है हम उसको कनेक्ट करके बार बार याद करें, वो ऐसा मेरे साथ भी हुआ था, बिल्कुल ऐसा मेरे साथ घटना हो। कुछ नहीं करने का, सब कुछ क्लोज कर देने का। पास्ट को पास्ट में रहने दें, अपने वर्तमान को बिल्कुल पीसफुल बनाएं। और इसके लिए आपको खुद कोशिश करनी होगी। फॉरगिव द पर्सन, इंसान को माफ़ कर दें जहाँ से खटास मिली, बट नेवर फॉरगेट द लेसन। फॉरगेट द लेसन मतलब उस शिक्षा को, उस तजुर्बे को, उस लेसन को कभी ना भूलें, बल्कि अपने इस तजुर्बे और लेसन से किसी और को, जो आपसे यंगर जनरेशन है, ये वो कभी रिश्तों में इस तरह की कोई बात होती तो उनको उससे शिक्षा दें, उनको बताएं कि देखो ज़िंदगी में कहाँ क्या गलतियाँ होने पर कहाँ पर रिश्ते ख़राब हो जाते हैं। तो उस तजुर्बे को दूसरों के लिए महत्वपूर्ण बनाएं, उनको लेसन बनाएं और सिखाएं अपनी जनरेशन को, ताकि वो गलतियां ना करें जो आपने अपनी लाइफ में कभी करी। तो उनसे फ़ायदा लें, उनसे उनके पॉजिटिविटीज़ जो है वो उनका इस्तेमाल करें और उसकी नेगेटिविटीज़ को अपने से दूर करें। रिश्तों में कहते हैं ना, अगर एक मानसिक संतोष नहीं है और एक रिस्पेक्ट नहीं है, खुशी नहीं है, तो ऐसे रिश्ते बहुत दिनों तक ज़िंदा रहना भी मुश्किल है, उनको ज़िंदा रखना भी बेकार है। तो बस अपनी लाइफ को पीसफुल बनाएं, रिश्तों को मधुर बनाएं और नेगेटिविटी से